नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी क्रम में आज की का हमारा जो शीर्षक रहेगा वह रहेगा छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद। द्विवेदी युग तक हम पढ़ चुके हैं। आधुनिक काल की प्रैक्टिस बुक हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत भारतवर्ष के समस्त राज्यों में आयोजित टीजीटी, पीजीटी, डीटीपीएसपी, केबीएस, एनबीएस, नेट परीक्षा सहित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों को संकलित किया गया है। प्रमाणिक पुस्तक है, प्रैक्टिस के लिए द बेस्ट पुस्तक है ये, तो इसको हम कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पूर्व के सभी वीडियो क्रमबद्ध रूप से मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो शीर्षक है वह है और प्रैक्टिस बुक आधुनिक काल, ठीक है। इसके अलावा अब आप कहेंगे कि जब आधुनिक काल की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल का क्या? तो ये सभी काल हम इसी चैनल का जो दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, वहाँ पर कर रहे हैं। परीक्षा नज़दीक है, इसलिए पूरे सिलेबस की तैयारी हम दो चैनल पे कर रहे हैं, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो अज्ञेय नहीं है, निराला, पंत, प्रसाद हैं, और इसी के अंतर्गत हम छायावाद के 4 स्तंभ होते। चौथा स्तंभ है महादेवी वर्मा। राम की, अब यहाँ पर अज्ञेय का कोई नहीं है जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, आगे प्रयोगवाद में ये सारी चीजें रिपीट होंगी। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया था। जी हाँ, यह सही है। दूसरा, राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ, यह भी सही है। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, ये गलत है, ठीक है। अब ये अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है। राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 में निराला ने की थी, लेकिन इसका जो कथानक है वो एक बांग्ला ग्रंथ है, कृतवास रामायण, उस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा में राम मानव अधिक है, ईश्वर कम, यह भी सत्य। अब इस तरीके का, जैसे दो चले ऊपर ए और डी वाला ऑप्शन है, इस तरीके के ऑप्शंस पर आप जो है क्या कहते हैं, तुक्का नहीं लगा सकते। आप इनको, कविताओं को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं जान सकते। राम की शक्ति पूजा सहित अन्य जो प्रसिद्ध आधुनिक कविताएं हैं जो नेट के सिलेबस में है, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में, वो सब जो है इसी नेटशाला की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो आप कृपया करके प्लेलिस्ट जरूर देखें। राम की शक्ति पूजा प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। कामायनी भी उपलब्ध है। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का। तो यह कथन किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का यह कथन है। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन मुक्तिबोध का है। कामायनी हिंदी भाषा का महाकाव्य, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग की सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी काव्य है। प्रसाद जी का यह अंतिम काव्य रचना 1935 में हुई। 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम आनंद है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियां देख लेते हैं, नेट के हिसाब से सही रहेंगी। प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। उर्वशी 1909, वनमिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 10, चित्राधार 18, झरना 18, आंसू 25, लहर 33 और कामायनी 35। और कामायनी हमने इस चैनल पे पढ़ी है, बाकी पूरी बुक मैं शीघ्र ही आपको बुकशाला पर उपलब्ध करवा दूंगी। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे एक कंपोजिशन कहा है। नगेंद्र ने कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। ये सभी परिभाषाएं जो कामायनी के विषय में विद्वानों ने दी हैं, पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए इनका संकलन यहाँ पर किया गया, यानी अलग अलग पेपर में ये प्रश्न के रूप में पूछी गई हैं। वीडियोस आपके लिए फायदेमंद साबित होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ताकि ये, और लाइक करना यदि भूल भी जाए तो कृपया करके अपनी मित्र मंडली में इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, यदि हिंदी से आप जुड़े हुए, चाहे बीएड कर रहे हो या आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, ये वीडियो सभी के लिए हैं। और बहुत सारे बुक्स, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानियां हम पढ़ते रहते हैं अपने चैनल पे, तो कृपया करके शेयर करें।
इसके अलावा इसी चैनल का जो दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, जहाँ पर हम किताबें पढ़ते हैं, जो लाइब्रेरी की तरह एक चैनल है जहाँ पर आपको बहुत सारे नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानियाँ उपलब्ध हैं, तो आप वह चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया, उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित, जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत क्या है? हृदय की उदात्तता का वर्णन, देह यष्टि का वर्णन, मादकता का वर्णन और मनु का सौंदर्य वर्णन। तो मनु का सौंदर्य वर्णन असंगत है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से उद्धृत हैं। इस काव्य पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति से कवि का आशय है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार, भावुक, कोमल हृदय की थी, उसका बाह्य रूप भी वैसा ही था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918 में प्रकाशित हुई, जो झरना काव्य संग्रह में संकलित है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। प्रधान रस शांत निर्वेद है। मुख्य छंद है तांटक। तो ये सभी प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनका की व्याख्या के रूप में यहाँ हल दे दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कामायनी का श्रद्धा सर्ग आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो छायावाद से ही अब बात करें तो आरपीएससी में कम से कम 7-8 प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण, अमलान अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या कौन सा है? मुस्कान का बिंब पर अंकन है, सही है। श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन है, सही है। अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना की गई है, यह भी सही है। ये गलत है। और गेयता, ये सही है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के श्रद्धा सर्ग से हैं। श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि श्रद्धा के सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्ज्वल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। नगेंद्र ने क्या कहा है? नगेंद्र कहते हैं कि कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी आध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की चित्राधार इनकी ब्रज में रचित कविताओं का संकलन है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक उर्वशी है, यह चंपू काव्य है। वैसे उर्वशी दिनकर का काफी फेमस है। ठीक है जी, वो उर्वशी अलग है और ये उर्वशी अलग है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? तुलसीदास और सरोज स्मृति का। जागो फिर एक बार व बादल राग, नहीं। तुलसीदास व सरोज पूजा, सरोज स्मृति, जी हाँ, तुलसीदास और सरोज स्मृति, इनका सार तत्व क्या है? राम की शक्ति पूजा। ठीक है, अब निराला की जो कविताएं हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। कुकुरमुत्ता है, शक्ति पूजा है, और भी जो आपके सिलेबस में वो मिल जाएंगे, आप चेक करते रहिएगा। राम की शक्ति पूजा मूलतः किस संकलन में संकलित है? तो ये मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था, यह अनामिका में संकलित है। देखिए, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं है आपके सिलेबस से, बस जो आप पढ़ रहे हैं उसको आपको प्रकाशन वर्ष, उसके प्रत्येक शब्द की अच्छे से व्याख्या, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उस हिसाब से देखें तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर उतना टफ नहीं है, जो सिलेबस में है वही पूछा जा रहा है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या क्या है? लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत, असंगत है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन है। राम के निर्बल होने का संकेत है। दग्धाक्षर र का प्रयोग है। तो ये है कि लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृत्तिवास रामायण है। कविता निराला छायावाद की अन्यतम उपलब्धि है। निराला का काव्य संग्रह है अर्चना, आराधना, गीता कुंज,
दलितों के दुख पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते काव्य संग्रह में हुआ है। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं हैं। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता नहीं है? ये DSSB में आपसे पूछा हुआ है। और आप सभी विद्यार्थियों को वैसे मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगी जब आपका KVS का सही से नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि KVS का नोटिफिकेशन आ गया। TGT, PGT, PRT की वैकेंसीज हैं, तो आप लोग अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार 1 से 2 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट वगैरह अभी जस्ट उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं आपको बता दूंगी। क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता नहीं है? यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यही गलत है। सही कौन कौन से? सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, तो इसमें बाह्य जगत को अधिक महत्व दिया जाता है, ये गलत है। बाकी सभी इसकी विशेषताएं हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम, अब ये देख लीजिएगा कि आरोही पूछ रहा है या अवरोही, उसके बाद ही उत्तर देना है। तो ये पूछ रहा है अवरोही क्रम। तो सबसे पहले सांध्य गीत का प्रकाशन हुआ था 1936 में, फिर नीरजा आई 1935 में, और सबसे पहले आई निहार 1933 में, फिर आई रश्मि 32 में, फिर आई नीरजा 35 में, और फिर आई सांध्य गीत 36 में। और ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। इसके अलावा आपके यूपी में पूछा हुआ प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में सर्गों की संख्या 15, कौन से ग्रंथ में कितना सर्ग है और कितने सर्ग हैं, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, यहाँ निर्मोक से अभिप्राय क्या है? तो यह है सांप के शरीर पर लिपटी हुई कैंचुली। यह जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के श्रद्धा सर्ग से है। UPPSC डिग्री कॉलेज 2008 में ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती ना प्रकृति पल, तो सांप के शरीर पर लिपटी कैंचुली, क्योंकि सांप समय आने पर अपनी कैंचुली बदलकर नई धारण कर लेता है, नया बन जाता है ना, वो कैंचुली उतार फेंकता है बस। अब कामायनी का श्रद्धा सर्ग हम पढ़ चुके हैं अपने इसी चैनल पे, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। प्लेलिस्ट में आपके आधुनिक काल की कविताएं हों, आदिकाल के हों, घनानंद वगैरह हो, मध्यकाल हो, रीति भक्ति, सभी की रचनाएं उपलब्ध हैं। बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, प्लेलिस्ट चेक करनी है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जिन्होंने सिलेबस फॉर्म भरा है, उन विद्यार्थियों की बहुत सारी रचनाएं चैनल पर उपलब्ध हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, बिल्कुल, क्योंकि ये तो उर्वशी का है। पौराणिक प्रसंग में भारत जो है चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, परशुराम की प्रतीक्षा है, युद्ध दर्शन, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मि रसिद समय, और सुधारवाद नहीं है। देखिए, सुधारवाद की अगर बात आए तो द्विवेदी युग की तरफ हमें जाना चाहिए। बाकी तो इनकी रचनाओं का अब देख लेते हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, कामाध्यात्म की समस्या उर्वशी में दर्शाई गई है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ अर्थात युद्ध दर्शन किस में दिया हुआ है? परशुराम की प्रतीक्षा में। उसके बाद दो अलग अलग मैंने बोल दी। युगीन संदर्भ परशुराम की प्रतीक्षा में है, और युद्ध दर्शन तो इनका कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मि रति, कोई सी भी रचना देख लीजिए उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के मैं आपको ये जो व्याख्या में पढ़ के सुना रही हूँ, ये भी अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेट के पेपर में ये पूछा हुआ है, अब कौन से पेपर में ये मुझे नहीं पता। नेट के पूरे पेपर करवा चुकी हूँ मैं आपको, और कुछ कमियां रह गई हैं तो उसमें सुधार करते हुए पुनः प्रस्तुत कर रही हूँ। और नेट के पेपर तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग जो है प्लेलिस्ट वगैरह चेक करते रहा करिए। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनके अन्य ग्रंथ हैं काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद, मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज।
रामविलास शर्मा के ग्रंथ हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। प्रसाद ने लिखा है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस वही है। अब ऐसे फायदा नहीं है करने का। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन यानी सहारा यह विषय लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है कि अधर्म पाप के नाश व शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यकता हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? कुरुक्षेत्र के विषय में कहा गया है, जहां क्या कहा है कि आत्मा का संग्राम हो तो आत्मा से और देह का संग्राम तो देह से ही जीत सकते हैं। अगर मन की लड़ाई लड़नी है मानसिक तो वो मन से लड़नी है, लेकिन अगर आपको शारीरिक लड़ाई लड़नी है, युद्ध लड़ना है, तो फिर तो आपको युद्ध मैदान में उतरना पड़ेगा। युद्ध मैदान में मन की बातें मतलब नहीं कि बैठ के बातें चला दो, जब मानसिक लड़ाई हो तो फिर तलवार निकालने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? यह इस व्यक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। तो यह कुरुक्षेत्र से ली गई है। झारखंड पीजीटी में ये पूछा हुआ है, झारखंड पीजीटी के हैं ये, ठीक है। तो देखिए एक ही रचना है कुरुक्षेत्र और उससे कितने सारे पूछे गए हैं। और किस में पूछ लिए भैया? कुरुक्षेत्र में ही झारखंड वाले से 4 प्रश्न पूछ रहे हैं। यानी कि पेपर सेट करने वाले का देखिए आप, पेपर नहीं केवल यहाँ पर ही नहीं रुके हैं ये, 4 5 7 प्रश्न पूछ लिए। यानी लेखक ने कविता निकाली और वहाँ से प्रश्न बना दिए। इसी तरीके से पेपर सेट हो रहे हैं। कल का जो हमने करा था पेपर, उसमें हमने देखा था कि आरपीएससी के ही 15-20 प्रश्न मिल गए थे हमें। आदिकाल वाला जो हम कर रहे थे बुकशाला पर, मतलब ऐसा लगता है कि परीक्षक पेपर पलटने का भी कष्ट नहीं उठाना चाहता। एक टॉपिक मिल गया, बस वहीं से प्रश्न पूछ डाले। खैर, वैसे हर टॉपिक जो सिलेबस में लगा उसको समान महत्व देना चाहिए, बट ठीक है जैसा कर दें। इस व्यक्तिक भोग तो ये सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ये पंक्तियां किससे ली गई हैं? कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। बताओ, मतलब ये 2018 में कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? वह कौन रोता है वहां, इससे प्रारंभ होता है। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद क्या है? जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य ही है। यह 1976 में दिनकर का काव्य है, जिसका प्रमुख प्रतिपाद्य है कि जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। उक्त ग्रंथ में महाभारत कथा के माध्यम से इस संदेश की प्रतिस्थापना की गई है। रश्मि लोक के रचयिता कौन है? तो रश्मि लोक के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, और इनकी एक है रश्मि रथी। 1974, तो यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज 2013 में इसको पूछा गया है। रश्मि लोक या रश्मि रथी, ये राम दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? रश्मि रथी का है निसंदेह। और रश्मि रथी शीघ्र ही, अति शीघ्र ही, अभी तो हमें भारत भारती करना है पहले, उसके बाद रश्मि रथी हम निस्संदेह बहुत जल्दी उस पर पढ़ेंगे बुकशाला पर। अब आगे की जितनी भी किताबें मुझे पूरी करानी है वो मैं बुकशाला पर करवाऊंगी। इस पे गोदान है आपका, बंटी है, बहुत सारे उपन्यास हैं, बहुत सारे नाटक हैं, बहुत सारे कहानियां और निबंध हैं, बट आगे हम सबको उस पर पढ़ेंगे। किस पे? बुकशाला पे। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है, जिसका कथानायक कर्ण है। ठीक है, बस इतना ही, बाकी आगे पढ़ेंगे। रचना, यह रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। ये नेट में पूछा हुआ है।
यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। दिनकर द्वारा कहा गया कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? तो यह है कुरुक्षेत्र के संबंध में। ये 2017 में नेट में पूछा गया था, झारखंड पीजीटी में 2018 में पूछा गया था। ठीक है, कुरुक्षेत्र का इन्होंने का प्रकाशन वर्ष है 1946 और 7 सर्ग है इसमें। कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? तो ये जो है ना आध्यात्म चिंतन, ये दिनकर की नहीं है। दिल्ली, रेणुका, नीम के पत्ते, ये सभी 13 में और 9 में रिपीट हुआ है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि नेट की तैयारी करनी है व किसी की भी तैयारी करनी है, नेट के पुराने पेपर आप प्लेलिस्ट से ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। अब आपके कोई पैसे तो लग नहीं रहे, बस आपको प्लेलिस्ट ही तो देखनी है, फटाफट प्लेलिस्ट से तैयारी करिए आप लोग। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की कविता कहा गया है। ये यूपी पीजीटी 2003 में पूछा है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन कलो खाली करो कि जनता आती है। तो ये दिनकर की रचना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, 2011 का है ये। दिनकर की काव्य रचना कौन सी नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, त्रिधारा नहीं है, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? दिनकर को। आग और राग का कवि भी कहा गया है और इनको अधैर्य का कवि कहा गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के सबसे सशक्त कवि हैं ये। दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो यह है कुरुक्षेत्र है। लोकायतन नहीं है, लोकायतन, आर्यावर्त, उन्मुक्ति ये सब नहीं है, ये एनबीएस के प्रश्न आ गए आपके। लोकायतन पंत की है, आर्यावर्त मोहनलाल महतो की है, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त की है। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर तो विशब्द विचरते हैं। तो ये है जो है आपका ये रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का वर्णन है। खंड काव्य है ये और 1952 रचना 1952 में रचित है। 7 सर्ग है, कुरुक्षेत्र में भी 7 हैं। और दिनकर को अधैर्य का कवि और डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? तो उर्वशी जो है दिनकर के द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसी के साथ थोड़ा सा वाणी को विराम देते हैं। मिलती हूँ आपसे हिंदी बुकशाला पर, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, निबंध सुनते रहिए। वीडियोस को शेयर ज़रूर करें।